Greetings of the day. Today I am given the topic literature and society. So literature society से मैं ऐसा कह लूँ कि सारा का सारा कनेक्टेड है। हम अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो उस सोसाइटी की बात करते हैं, अगर उस सोसाइटी की बात करते हैं तो लिटरेचर की बात करते हैं। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से चेंज होती है तो वो उसका कारण उसका लिटरेचर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ जो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से चेंज करती है, डिस्टिंग्विश करती है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ जो लिटरेचर में बयान की होती है। तो लिटरेचर में जो शायर लोग होते हैं, जो राइटर लोग होते हैं, वो लिटरेचर में सोसाइटी के क्लास ही लिखते हैं, सोसाइटी की टॉपिक्स ही लिखते हैं। जैसे कि सोसाइटी में कौन कौन से सोशल क्लास हैं, दूसरा हो गया इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरा हो गया द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द डीपली रूटेड इंस्टीट्यूशंस, चौथा हो गया द डोमिनेंट आइडियाज़ लाइक फ्यूडलिज्म, रेशिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और पांचवा हो गया द कैरेक्टरिस्टिक इमोशनल टोन, छठवां हो गया द सेंस ऑफ द पास्ट एंड द पैटर्न ऑफ कंटेम्प्ररी रियलिटीज़। तो सोसाइटी के इन्हीं मुद्दों पे लिटरेचर जो है ना बात करता है। लिटरेचर इसके आगे नहीं जाता। इमोशनल टोन हो गई हमारी, जो है एक थॉट्स हो गया, वो जो भी थॉट्स डोमिनेंट थॉट्स, जो भी इमोशंस एक सोसाइटी में डोमिनेंट होते हैं ना, उस पे लिटरेचर ज़्यादा कवर किया जाता है। जैसे गुर्बत एक सोसाइटी पे डोमिनेंट है तो लिटरेचर उस पे बात करेगा ज़्यादातर। अगर हमारे यहाँ अगर किसी भी सोसाइटी में जहालत डोमिनेंट है तो लिटरेचर उसकी बात ज़्यादातर करता है। अगर किसी सोसाइटी में जो है एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से कैसे चेंज है, वो हम लिटरेचर को पढ़ के ही जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ उसमें बयान की होती है उसको पढ़ के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक मज़ेदार बात यह भी है कि लिटरेचर हमको टाइम और स्पेस की और टाइम और प्लेस की बात तो बताता है, हमको फ्यूचर की बात भी बता सकता है कि अगर सोसाइटी में इस वक्त ऐसा है तो आगे चलकर ये सोसाइटी कितना ग्रो कर सकती है, कितना आगे बढ़ सकती है, कौन से हमको कदम उठाने होंगे जिसमें ये जो है ना हम ग्रो कर पाएँ, या कौन सी सोसाइटी ने रिवॉल्यूशन लाया था। और इस सोसाइटी ये जो सोसाइटी है जहालत की सोसाइटी, उसमें जो है कैसे लोग चेंज हो रहे हैं और वो भी रिवॉल्यूशन की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे ले लें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। अगर मैं किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंपेयर करके एक ऐसी सोसाइटी की बात करता हूँ जिसके हालात फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलते जुलते हैं, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक क्रिटिक जो अंदाज़ा लगा सकता है कि इस सोसाइटी में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह रिवॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो ये लिटरेचर और सोसाइटी ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि विच आइडिया एक्सर्टेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन विच टॉपिक ऑफ सोसाइटी।
तो ये सोसाइटी क्यों चेंज हुई, ये सोसाइटी कैसे चेंज हो गई, इसमें कौन सा आइडिया मीन्स कौन से आइडिया ने, कौन से कॉन्सेप्ट ने, कौन से आइडियोलॉजी ने कौन सी चेंजिंग लाई है। तो इट्स लिटरेचर विच टेल्स अस दैट विच सिचुएशन हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन दैट पीरियड। ठीक है, तो एक मिसाल दी जाती है एलिजाबेथन एज की। ठीक है, ये बटन एलिजाबेथन एज में जो है वो हमारे पोएट लोग जो थे, शायर जो थे, वो रिस्ट्रिक्टेड होते थे, उन पे एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट थी और उसको उन लोगों को शायरी करने, शायरी जो पब्लिश करवाने के लिए एरिस्टोक्रेटिक्स के बाद जाना पड़ता था। तो एरिस्टोक्रेट से परमिशन लेने के लिए वो उन लोगों की वो डर डर के पोइट्री करते थे कि हमारे लॉर्ड लोगों को, हमारे फ्यूडल लॉर्ड को ये शायरी ना पसंद ना आए, ये शायरी मीन्स नफ़रत ना हो जाए, शायरी के मुखालिफ ना हो जाए। वो ज़्यादातर उसी दौर के जो फ्यूडल लॉर्ड्स की खिदमत में, ऐसा कह लें सर्वेंटों की, उनकी खिदमत में शायरी करते थे। तो वो उन सोसाइटी पे शायर जो होते थे ना, वो डोमिनेंट रहे तो ठीक, पर आज की एज में एलिजाबेथन पोइट्री ज़्यादा परी या एवरग्रीन नहीं समझी जाती, क्योंकि पोइट्स जो थे ना वो एरिस्टोक्रेट्स लॉर्ड्स जो थे उनके सर्वेंट माने जाते थे। बट एलिजाबेथन का ड्रामा, एलिजाबेथन पीरियड का ड्रामा हम पढ़ते हैं, मैकबेथ हम ड्रामा पढ़ते हैं, हेमलेट, शेक्सपियर को पढ़ते। शेक्सपियर जो था ना वो जो एक्टर जो शेक्सपियर के ड्रामास पर एक्टिंग करता था वो एक्टर्स सर्वेंट्स थे, बट थिएटर में अभी एरिस्टोक्रेटिक रूल नहीं आया था। तो जो लिख रहे थे, जो ड्रामाटिस्ट थे, वो जो है ना वो उन एरिस्टोक्रेट्स के सर्वेंट्स नहीं थे। फिर आगे चलकर 18th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में पब्लिशर्स अपना रूल कर रहे थे इन शायरों के ऊपर, फिर भी शायरी एवरग्रीन नहीं रही। तो ये हम देख सकते हैं। फिर 19th सेंचुरी में शायर जो लिबरेट हो गए, उन लोगों ने कहा कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम अब किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम अब आइडियाज़ अपने नए देंगे और एवरग्रीन आइडियाज़, किसी को भी सच बोल सकते हैं। और इन 21st सेंचुरी इन पाकिस्तान और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड राइटर्स are liberated from that slavery. They can write what they want, they can publish what they want, और हम उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उनको मना नहीं कर सकते। तो अगर वो गुस्ताखी नहीं कर रहे, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो हम उनको मना नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म कर सकते आज के दौर में। तो रोमन और ग्रीक्स जो थे ना वो भी ऐसे उन लोगों में भी ऐसे शायर थे, ऐसे राइटर्स थे जिसने एवरग्रीन राइटिंग की है। आज भी हम उन लोगों को कोट करते हैं, क्योंकि वो लोग जो लिखते थे ना वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर लिखते थे। और एक दूसरी बात, राइटर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, राइटर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, राइटर लिखता है, राइटर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स अगर हम फेरी क्वीन की बात कर लें तो जॉन कीट्स ने फेरी क्वीन लिख के राइटिंग स्टार्ट की थी। मीन्स वो उस राइटिंग से मुतासिर हुआ था। बहुत से लोगों ने
खुदकुशी कर ली, बहुत से लोगों ने क्राइम किए राइटिंग को पढ़ के, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी चेंज की है। आज भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं अपने आप में। तो ये राइटिंग का एक कमाल होता है। और एक बात कह दूं कि राइटिंग जो होती है ना, आप जो भी राइटिंग कर रहा होता है, उसमें जितना मुद्दा बड़ा होता है उतना उस सोसाइटी के राइटर को खतरा ज़्यादा होता है, क्रिटिसिज्म का खतरा ज़्यादा होता है। वो जिस मुद्दे पे जितनी बड़ी बात करेगा, अगर वो मुखालिफ है तो आप समझ लें कि उसको खतरा ज़्यादा है, इस सोसाइटी से खतरा ज़्यादा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब जेन जैक रोसू ने लिखना शुरू किया था तो बहुत से हुक्मरान उसके पीछे पड़ गए थे, मीन्स उसके मुखालिफ हो गए थे, क्योंकि वो सबको चैलेंज कर रहा था। तो लिटरेचर सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होती है और लिटरेचर सोसाइटी राइटर पे इन्फ्लुएंस होती है, राइटर सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम मेकिंग नोट्स फॉर यू. If anyone want, I have given the number in the description. You can take from it and WhatsApp me. I will send you through WhatsApp. Thank you so much.